हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम मतलब सिलेबस को कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस पेपर्स करने हैं, सैंपल पेपर्स करने हैं। सो मच, बट टाइम तो बहुत कम है, तो कैसे कंप्लीट करें? डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड इन दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ द मोस्ट इफेक्टिव वे जिससे आप ज्यादा सिलेबस को कम टाइम में फिनिश कर सकते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हैक नंबर 1 इज राइट इट डाउन। तो इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी टेबल जिसके अंदर आपको हेल्प होगी एग्जाम टाइम में अगर आप फेस कर रहे हैं ये सारी प्रॉब्लम्स। ओ, मैंने ये टॉपिक करना तो मैं भूल ही गई, नहीं, इस टॉपिक को रिवाइज करना था, ओ शिट, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था पर मैं रिवाइज करना भूल गई। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो ये टेबल है उन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। तो कैसे बनानी है ये टेबल? इसके अंदर हमें चाहिए एक पीस ऑफ पेपर, उसको हम डिवाइड करेंगे 4 कॉलम्स के अंदर। फर्स्ट कॉलम के अंदर हम लिखेंगे सिलेबस। एक ही शीट पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस लिखना है। नाउ इसी के साथ साथ आपको लिखने हैं कि ये कितने मार्क्स का आ रहा है अगर बाइफिकेशन अवेलेबल है तो। नंबर सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग, कि आपको ये टॉपिक कितने अच्छे से आता है बेस्ड ऑन लो, मीडियम एंड हाई। ठीक है। नाउ थर्ड कॉलम के अंदर हम लिखेंगे रिविजन, जिसके अंदर हम लिखेंगे कि हमने कितनी बार इसे रिवाइज करा है या हमने इसकी रिवीजन करी है या नहीं। राइट। एंड फोर्थ कॉलम के अंदर हम लिखेंगे रिमार्क्स। तो इसके अंदर हम रिमार्क्स दे सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है या नहीं, या हमें इसके अंदर दोबारा एक रिवीजन की जरूरत है, या इसके नोट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड उस टॉपिक से रिलेटेड आप वो रिमार्क्स में लिख लेंगे। राइट नाउ ये शीट एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई कि कितना आपका सिलेबस कवर हो गया है, कितना आपको सिलेबस कवर करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड हैक एंड दैट इज चेकलिस्ट एट नाइट। तो क्या होता है मॉर्निंग टाइम के अंदर जब हमारा माइंड इज एट इट्स पीक, कि उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई होती है, उस टाइम को हम वेस्ट कर देते हैं इन अरेंजिंग द स्टफ। ओ स्टेशनरी नहीं है, ओ इंग्लिश पढ़ना तो है बट पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, ये करना तो है पर इसके लिए ये नहीं है। तो अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस करते हो तो आपको क्या करना है, रात को बिफोर यू स्लीप जस्ट मेक अ चेकलिस्ट कि आपको कल क्या क्या करना है और उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। राइट एंड नाउ अरेंज एवरीथिंग अ नाइट बिफोर, कि अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश के नोट्स जस्ट पुट इट ऑन योर स्टडी टेबल। उससे रिलेटेड क्या स्टेशनरी चाहिए, पुट इट ऑन योर स्टडी टेबल। ऐसा करने से नेक्स्ट मॉर्निंग यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। यू विल गेट अप एंड यू विल जस्ट सिट एंड स्टडी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैक एंड दैट इज 2 स्लॉट्स ऑफ रिविजन। तो क्या आपको ऐसा लगता है एग्जाम टाइम में जाके कि ओ ये तो मैं भूल गई, मैंने पढ़ा तो था, इस चैप्टर के इस पेज पे था पर क्या था वो याद नहीं है? तो उसके लिए दिस हैक इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। तो आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़े पूरे दिन के अंदर रात को बिफोर यू स्लीप, 1 hour बिफोर यू स्लीप, यू हैव टू रिवाइज जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है। राइट नाउ आई कॉल इट द गोल्डन आवर। व्हाई? बिकॉज इस टाइम पे जो भी आप रिवाइज करेंगे वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, सो डोंट वेस्ट दिस गोल्डन आवर। नाउ सेकेंड स्लॉट ऑफ रिविजन, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं एंड पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं तो पहला आवर ऑलवेज एलोकेट दिस फर्स्ट आवर टू स्टडी कि आपने कल क्या क्या पढ़ा था। राइट ऐसा करके जब आपने 2 स्लॉट्स ऑफ रिवीजन कर दिया ऑफ एवरीथिंग जो आप पढ़ रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस, तो लास्ट डे आप इस चीज के लिए पैनिक नहीं करेंगे कि इतने सारे चैप्टर्स की रिवीजन रह गई है। राइट नेक्स्ट हैक इज लेजर शार्प फोकस। एग्जाम टाइम पे जब हमें अपने फोकस लेवल को बढ़ाना होता है, एकदम लेजर शार्प करना होता है, और इसी टाइम पे हम वो सारी एक्टिविटीज करना छोड़ देते हैं जिससे हमारा फोकस लेवल बेटर होगा। राइट एग्जाम टाइम है तो एक्सरसाइज छोड़ दो, एग्जाम टाइम है तो खेलने मत जाओ, एग्जाम टाइम है तो सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नो, अगर आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे और ब्रेक नहीं लेंगे तो आप अच्छे से फोकस भी नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एलोकेट सम टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज ऑल्सो एग्जाम टाइम के बीच में, be it your exercise, be it going out to play. And also there is an interesting option that I have come up for all of you, and that is this contest, by Visit Coding contest, that you can take part in. So, अगर आपके पास 1.5 hours spare है and you are looking to get into the world of coding geeks, then this is going to really excite you.
Now, BioWizard School Coding Tournament is being organized by Geek for Geek and आप इसके अंदर पार्ट ले सकते हैं अगर आप हैं from class 8th to class 12th. Now, ये टूर्नामेंट होगा 26 फरवरी फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM. इस टूर्नामेंट के अंदर आपसे पूछे जाएंगे आपका 90 मिनट्स का टेस्ट जिसके अंदर 2 कोडिंग क्वेश्चंस एंड 20 क्विज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे which you will have to solve in 90 minutes. Now comes the interesting part, and that is you can win the prizes up to 5 lakh rupees. And you know what are the rewards? Gaming laptop, iPad Air, Bose headphones, tablets, smartband. Isn't it amazing? So all the other instruction will be in the link mentioned in the description box. So do check it out and register now. Did I mention it is free of cost? So hurry up! Now the next hack is making mind maps. तो क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं एग्जाम टाइम पे इतना सारा हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को याद कर रहे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड के अंदर एक स्कैटर्ड फॉर्म में फिलअप हो जाते हैं. एग्जाम के अंदर जब हमें कुछ भी रिकॉल करना होता है तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए आपको बनाना होगा माइंड मैप व्हेन यू आर रिवाइजिंग. फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के बाद में आपको बनाना है उस चैप्टर से रिलेटेड एक माइंड मैप. माइंड मैप के अंदर आप मेन टॉपिक को बीच में लिखते हैं और उससे रिलेटेड नाउ यू मेक आर्म्स आउट ऑफ इट एंड यू राइट द सब टॉपिक. ऐसा करके आपको ये अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाती है ऑफ द सब टॉपिक और मेन टॉपिक का रिलेशन क्या है. तो एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्लैरिटी होगी कि आपको वो कैसे अटेम्प्ट करना है. Right? So with this I come to an end of my video. I hope कि ये सारे hacks आपको useful लगे होंगे and do let me know in the comment section below कि इनमें से कौन सा hack आप apply करेंगे अपने revision time पे to save your time. So all the best for your exams and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and bye bye.